नमस्कार, मैं हूं आपका दिलीप त्रिवेदी। AKN टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करते हुए रुख करते हैं गुजरात की कुछ खबरों का। फिर से कुछ खबरें आपके लिए, हम सब के लिए। देखते हैं, चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। कभी कभी जी चाहता है कि पूछा जाए कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यह स्थिति कुछ अन पड़ी है गुजरात, जहाँ पर समूचे गुजरात में कुछ न कुछ समस्याएं और जनता बस लाइनों में खड़ी है, ढूंढ रही है कोई ऐसे व्यक्ति को, ढूंढ रही है कोई ऐसे सॉल्यूशंस को, ढूंढ रही है अपने किन्हीं जवाबों को, ढूंढ रही है कहीं अपने सपनों को, और ढूंढ रही है अपने भविष्य को। यह स्थिति का वर्णन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कल गुजरात में खाद मतलब कि फर्टिलाइजर्स के लिए लंबी कतारें लग गई। अब जो किसान खेत में अपने फर्टिलाइजर्स खाद लगा करके अपनी खेतीबाड़ी का काम करने की बजाय घंटों अगर लाइनों में खड़ा रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। वह किसान घंटों तक लाइन में खड़ा रहेगा, या अपनी खेतीबाड़ी देखेगा, या अपने परिवार को देखेगा, या अपने घर में कोई बीमार चल रहा है तो उसके साथ उनकी दवाइयों में उपचार में खड़ा रहेगा। तो हर जगह लाइन, हर जगह समस्याएं। अब प्रश्न यह है कि वहाँ लाइनें क्यों लग गई। तो लाइन लगने का भी कारण कुछ असमंजस वाला है। वहाँ से जवाब मिल रहा है कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है और इसी चक्कर में काम नहीं हो पा रहा है, और देखते ही देखते लंबी कतारें लग गई। कतारें तो लगी ही लगी, लेकिन अंत में किसान लौटा तो खाली हाथ ही। घंटों लाइनों में खड़े रहने के बावजूद किसानों को खाद फर्टिलाइजर नहीं मिला। अंत में हताश निराश होकर के फिर घर को लौट गया। आज फिर हो सकता है कि किसान आएंगे, लाइनें लगेंगी। ये अजीब सा सिलसिला चल रहा। यह दौर वाकई में ही समृद्ध भारत विश्वगुरु बनने के सपने, एक अलग सी दौड़, और उसमें यह स्थिति अपने आप में सोचने को मजबूर करती है। रुक करते हैं आगे की खबर का। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी जी ने कहा कि अगर किसी कंपनी को इलेक्ट्रिक पोल किसी भी खेत में लगाने हैं तो सीधा खेत के मालिकों से बात करनी चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी सरकार के पास क्यों चली गई? क्या इसमें सरकार और कंपनी का कोई तोल जोल है? अगर किसी को भी कोई दुकान किराए से लेनी हो तो जायज़ बात है कि हम दुकान के मालिक से ही संपर्क करेंगे, सारी बातचीत करेंगे, ना कि सरकार से। तो यह स्थिति यशोदान गढ़वी जी ने यह बात रखते हुए कहा कि कहीं न कहीं सरकार और कंपनियों के बीच में तोलजोल है। कंपनियों को बजाय सरकार के पास जाने की जगह सीधा ही खेत मालिकों, किसानों से बात करनी चाहिए, और जो भी उनके उचित मांगे हैं उसको सुन करके उचित मुआवजा दे करके और एक सही प्लान जो सबको मंजूर हो, उस स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। रुक करते हैं आगे की खबर का। गुजरात में परिवहन को जैसे किसी की नज़र ही लग गई है। रोडों पर बड़े बड़े गड्ढों का साम्राज्य, और इसके चलते बार बार ट्रैफिक जाम होने की स्थिति। कल अहमदाबाद मेहसाना हाईवे पर भी घंटों जाम लगा, और स्थिति यह थी कि वहाँ पर रोड को जो है कि चौड़ा करने का काम चल रहा है, लेकिन उचित डाइवर्जन ना होने की वजह से और कहीं ना कहीं बड़े गड्ढे होने की वजह से घंटों जनता त्रस्त रही, और वहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम लगा रहा।
अब आगे रुख करते हैं संगठन को लेकर के। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, बूथ लेवल तक पहुंचने की कोशिश में, और अपनी जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश, और इसी सब प्लानिंग को चलते हुए आम आदमी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता जनता के बीच में लगे हुए हैं और अपनी जो है कि डोर टू डोर एक्टिविटीज़, चाहे पेम्पलेट हो, स्टिकर्स लगाना हो, सारी जो आयोजनबद्ध और शिस्त रूप से काम कर रहे हैं, और जनता के बीच जा कर के उनकी परेशानियों को सुनना और उसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना, ये सब स्थिति आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब ग्राउंड पर भी लगे हुए हैं। और यही आम आदमी पार्टी का एक जो है कि काम जनता के लिए, ना कि सत्ता के लिए, इसको कहीं ना कहीं चरितार्थ भी कर रहे हैं। तो ये कुछ स्थिति थी गुजरात की। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ। तब तक आप सबको हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।